नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के बीए अर्थात स्नातक पाठ्यक्रम में जो सिलेबस लगा हुआ है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे और उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या क्या है, क्या क्या विषय पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्रोम पे चले जाते हैं। आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं और उस मोबाइल के यूज़ में क्रोम में जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको यहाँ CBPBU करके सर्च करना होगा, अर्थात इसका फुल फॉर्म है कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय। इस पे जाते ही आप उसके होम पेज पे सीधा आ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2021-22, जहाँ आप लोग ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं बीए में, और आप जल्द से जल्द इसे कर लीजिए, नहीं तो इसका डेट जो है समाप्त होने वाला है। हम लोग चर्चा कर रहे थे सिलेबस पे, तो देखिए यहाँ पे एक यूजी और पीजी एडमिशन तो चल ही रहा है, इसके बगल में एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स में आप लोग यूजी CBCS में जाके इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ एक दे दिया गया है डैशबोर्ड, यहाँ पे सिलेबस फॉर बीए ऑनर्स कोर्स अंडर CBCS, अर्थात चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से आप लोगों को सिलेबस दिया गया है 21-22 के यूज़ में। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग इस PDF या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो उस पर PDF डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये ओपन हो जाएगा। आपका ये सिलेबस का प्रथम पेज है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का नया सिलेबस दे दिया गया है। उसमें कुल मिला के 3 वर्ष है, लेकिन परीक्षा जो है वो सेमेस्टर वाइज होगा। पहले सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाएगा वो उसका कोर्स का कोड जो है वो 101 है, 102, 103, 104। इसमें आप लोग पढ़ेंगे पहला कोर्स कोड को लेके, जिसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तक। फिर इसमें आप लोगों को चॉइस करने के लिए एक जनरल एक सब्जेक्ट वगैरह है, उसको चॉइस करना होगा आपको। और चौथा जो है वो ENVS है, इन्वायरमेंटल साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में चलते हैं, और ये जनरल वाला जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ कहाँ ये मिलेगा आपको। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा आदिकाल एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। इसमें भी आप लोग जनरल सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। फिर अगला जो है हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये 3 कंपलसरी है, एक आप लोगों को खुद से चॉइस करना होगा। थर्ड सेमेस्टर में चलिए, इसमें जो है आपको छायावादतर हिंदी कविता, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और विज्ञापन अवधारणा निर्माण एवं प्रयोग, इस विषय को लेकर आपको पढ़ना होगा। ये कंपलसरी है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को जनरल विषय को लेकर, मतलब जनरल विषय है जहाँ आप लोग चॉइस कर सकते हैं। फिर फोर्थ सेम पे चलते हैं। यहाँ आपको भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, साहित्य और हिंदी सिनेमा। इसमें भी आप लोगों को एक चॉइस करने के लिए आएगा। फिर हम लोग 5th सेमेस्टर में चलते हैं। यहाँ पहला जो है वो हिंदी नाटक एवं एकांकी, दूसरा है हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियाँ, और तीसरा संत काव्य, और चौथा लोक साहित्य। फिर अगले सेमेस्टर पर चलते हैं, अंतिम सेमेस्टर जो छठा सेमेस्टर हम लोग का होगा। इसमें पहला है हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रेमचंद और अस्मितामूलक विमर्श। ये सब कंपलसरी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है अंतिम वर्ष में। इसमें टोटल सब्जेक्ट जो है वो 26 है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, और क्रेडिट पॉइंट जो है 142 है। मार्क्स यदि कहें तो 1300 नंबर का आप लोगों का परीक्षा होगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला सेमेस्टर में जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक आपको पढ़ना होगा, जिसमें से आपको ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा आदिकाल का। फिर आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ आप लोग को पढ़ना होगा।
सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य पढ़ना होगा। रासो काव्य, अपभ्रंश मुक्तक काव्य, आदिकालीन काव्य भाषा, इसी तरह से भक्ति काल है इसमें, उसी तरह रीतिकाल भी है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें सहायक ग्रंथ भी दिया गया है जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो पुस्तक को खरीदने में या उससे जो विषय है उसके बारे में समझने या पढ़ने के लिए इन सभी पुस्तकों को आप लोग सहारा ले सकते हैं।